और ये इस बात की तरफ इंडिकेट भी करता है कि ये लोग हो सकता है कि यहाँ के निवासी नहीं हैं, क्योंकि जो बसावट उस तरीके से है वो किसी तरीके से एडजस्ट करने की तरफ इशारा करती है। और इसी पर सरकार की तरफ से कोशिश है कि भाई यहां से या जो लोग अवैध तरीके से आए हैं उनको हटाने की तैयारी की जाए। इधर महाराष्ट्र में सियासत में अनिल परब के बयान पर बवाल मच गया है। अनिल परब के संभाजी महाराज से अपनी तुलना को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी और शिवसेना ने तीखा हमला बोला है। आज महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी किया गया। अनिल परब को सस्पेंड करने की मांग की जा रही। शिवसेना उद्धव गुट के एमएलसी अनिल परब ने अपने बयान पर सफाई दी। बता दें कि सदन में यानी विधानसभा के भीतर खुद की तुलना संभाजी महाराज से करते हुए कहा था कि छत्रपति संभाजी महाराज पर धर्म बदलने के लिए अत्याचार हुआ था और मुझ पर पार्टी बदलने के लिए अत्याचार किया गया। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और एनआईए ने मेरे खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन मैं जेल नहीं गया। अनिल परब ने अब सफाई देते हुए कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। संभाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का भक्त हूँ। वो हमारे भगवान है, वो हमारे देवता है और मैं खुद की तुलना उनसे कर भी नहीं सकता हूँ। जिंदगी में ये सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं उनके साथ में तुलना करूँ। मैंने क्या कहा कि संभाजी महाराज को धर्म बदलने के लिए उनको तकलीफ दी गई और मुझे पार्टी बदलने के लिए तकलीफ दे दी गई। इसमें मैंने कोई गलत कहा नहीं है, लेकिन मेरे भगवान के ऊपर जो राहुल सोलापुरकर और खेरटकर इन्होंने जो बातें कही है उसको पीछे लाने के लिए या उनको बचाने के लिए इस चीज को ये आगे लेके आ रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता सचिन अहिर ने दिया बड़ा बयान। कहा औरंगजेब के मुद्दे से भटकाने के लिए सत्ता पक्ष अनावश्यक इस मामले को दे रहा है तूल। क्या कुछ कहना है सचिन अहिर का, सुनिए। हमारे साथ शिवसेना के यूबीटी नेता सचिन अहिर साहब मौजूद हैं। सचिन साहब, क्या कहेंगे किस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा में अनिल परब साहब को लेकर बड़ा विरोध की बात है और बालिशपना है कि उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज की छावा पिक्चर के बारे में जो सरकार ने दिखाया और कहा कि ये हमको छावा दिखाएंगे पिक्चर, और उस महाराज के बारे में जो क्रूरता से हुई वो हमको सिखाने का काम कर रहे। हमने भी क्रूरता किस तरह से सहन की है वो उन्होंने दिखाने का काम किया कि भाई उनको धर्म बदलने के लिए की गई, हमको पार्टी बदलने के लिए की गई। ये उन्होंने तुलना की। उसका मतलब ऐसा नहीं कि वो संभाजी महाराज को अपने आप कहने लगे करके। दुर्दैवी ये बालिशपना है। और इतना ही अगर उनको बुरा लगा, इतना ही अगर वो वस्तु सीधी तो तब क्यों नहीं रोका गया? पूरा भाषण खत्म होने के बाद, सभी विधायकों का भाषण खत्म होकर पूरा प्रस्ताव पारित होने के बाद ये रात को फिर अपने नींद में जैसे उठ के आते वैसे सपने में आए, इसके लिए ये विषांतर करने का कोशिश की जा रही है। जिस तरह से हमने सोलापुरकर के ऊपर कार्रवाई, कोरटकर के ऊपर कार्रवाई की मांग की, भैया जी के ऊपर जो आरएसएस के उनको माफ़ी मांगने की हमने डिमांड की, दो मंत्रियों के राजीनामे अब तक पेंडिंग है। ये सब चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए किया जाता है और इनको क्यों पायरी पे आने की जरूरत है? ये सरकार में इन्होंने विधिमंडल का सहारा लेकर बात करने की जरूरत थी। अनिल परब साहब ने एक बड़ी बात कही है जो कि पार्टी बदलने के लिए दबाव डाला गया। क्या सच है वास्तव में पार्टी वो तो क्या वो कोई छुपा नहीं है। उनके ऊपर जिस तरह से अन्य एजेंसियों की कार्रवाई की गई, अन्य एजेंसी के दबाव दिया गया, तो क्या था कि एक तो आप हमारे पास सरेंडर हो जाइए, नहीं तो इस कार्रवाई को सामने जाइए। उन्होंने कार्रवाई को सामने जाने का निर्णय लिया। एक सवाल ये है सचिन भाई कि जिस तरीके से ये पूरा जो सेशन रहा, यानी पूरा हफ्ता कर सकते हैं, कभी औरंगजेब, कभी छत्रपति संभाजी, क्या लगता है कि ये सेशन किसने लाए? ये विपक्ष बोलकर हमने लाने का काम किया क्या? ये मुद्दे उपस्थित इसलिए हुए क्योंकि ये राज्य में और शहर में ये सब चीज़ें चल रही है। और जिस तरह से महाराष्ट्र की अस्मिता छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में हो और एक नई विचारधारा अगर लाने का अगर हम काम करते तो उसको रोकना बोलकर ये हमारा फर्ज नहीं है कि क्यों लाना पड़ा? क्योंकि सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर सरकार ने वक्त पर कार्रवाई की होती तो आज ये नौबत नहीं आती थी। थैंक यू। सचिन अहिर साहब हैं जो कि जाहिर सी बात है कह रहे हैं कि अनिल परब को लेकर जो मुद्दा उठाया जा रहा है जाहिर सी बात है गलत है और जो उन्होंने कहा है वो सही कहा है और इस पर जानबूझकर मुद्दा बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने इस पूरे मामले पर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा संजय शिरसाट ने, ये भी आप सुनिए। हमारे साथ संजय शिरसाट साहब मौजूद है, शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री। सर, जिस तरह का अनिल परब वाला मामला है कि अनिल परब ने अपनी तुलना छत्रपति महाराज से कर दी है, संभाजी महाराज से, और कह रहे हैं कि इसलिए किया गया क्योंकि पार्टी बदलने के लिए इतना दबाव था। ईडी, सीबीआई तमाम जगहों से उनके ऊपर दबाव डाला गया। देखिए, उनके पार्टी बदलने से क्या होने वाला था? संख्या बल में कोई फर्क पड़ता था?
आज हमारा संख्या बल इतना बड़ा है कि आज हमको हमारे एमएलए उसको संभालना मुश्किल होते जा रहा है। इनके आने से क्या होने वाला है? लेकिन खुद की टीआरपी बढ़ाने के लिए ये ऐसी बेतों की बातें करते, संभाजी महाराज से तुलना करते, फिर उद्धव ठाकरे के शिवाजी महाराज हो गए ऐसी। और उनको कौन सा छल कपट किया है? उनको कोई मारा है, कोई जेल में डाला है? अरे ईडी की एक नोटिस क्या आई तो उनको लगता है हमें पे सताया जा रहा है। अरे भ्रष्टाचार करो मत ना, कौन जाएगा तुम्हारे पीछे लगेगा। लेकिन अपने खुद की करतूतें दबाने के लिए ये ऐसी बातें उन्होंने कही है और उसका सीरियसली हम लेंगे और उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लगता है कि वास्तव में कि उनको पार्टी बदलने के लिए इतना दबाव था, इसलिए उनके ऊपर इतना कार्रवाई की गई, क्योंकि जो कह रहे हैं उस बात को क्या करेंगे? उनको पार्टी में सब एमएलसी है, वो एमएलसी आमदार लेके करेंगे क्या? उससे क्या फर्क पड़ता है? राजनीति में क्या फर्क पड़ता है? हमारा संख्या बल इतना ज्यादा है, उनके आने से न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। इसलिए ना हमने उनको कभी आने के लिए बोला है, ना उनको कभी मनाया गया है। एक आखिरी सवाल सर, क्या पूरे इस सेशन में अब तक ये हफ्ते में औरंगजेब, छत्रपति संभाजी महाराज, इसको लेकर लगातार विवाद होता गया, औरंगजेब को लेकर, और अब देखिए ये विवाद करने का काम ये विरोधी पक्ष कर रहा है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। उन्होंने विरोधी पक्ष का काम होता है कि कॉमन लोगों के बारे में जो उनकी तकलीफ है उसके बारे में आवाज़ उठाने की, वो उसके बारे में आवाज़ नहीं उठाते। उनकी राजनीति करने के लिए ऐसी सब घटना वो इकट्ठा कर रहे हैं, उसका बवाल कर रहे हैं और खुद की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात, संजय सिरसाट जी जो कि शिवसेना के बड़े नेता हैं और महाराष्ट्र सरकार मंत्री साहब कह रहे हैं कि जानबूझकर महाविकास आघाड़ी के नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन अनिल परब संभाजी महाराज से जो तुलना की है वो सरासर गलत है। कैमरामैन जितेश के साथ अभिषेक शर्मा, लाइव टाइम्स, मुंबई से। बीजेपी विधायक राम कदम ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, यह भी सुनिए। बीजेपी के बड़े नेता राम कदम साहब मौजूद हैं। राम जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से अनिल परब ने अब संभाजी को लेकर उन्होंने तुलना अपने से कर दी, जिसको लेकर बड़ा बवाल हो रहा है, और आप लोग कर रहे हैं कि अब मांग कर रहे हैं सस्पेंड उनको किया जाए, जिस तरीके से अबू आसिम आजमी साथ किया गया है। देखिए कि मैं इसके पूर्व भी कह चुका हूँ, राजा शिव छत्रपति वीर संभाजी राजा ये हमारे लिए दैवत है और उनके साथ किसी की भी लायकात नहीं कि वे अपने आप को उनके साथ जोड़े। अब एक और उद्धव ठाकरे के नेता छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अवमान जिन्होंने किया, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर, जरूर होनी चाहिए गिरफ्तारी, हमारी भी वही मांग है। पर क्या वही उद्धव ठाकरे, उनके पुत्र आदित्य ठाकरे अपने खुद के उबाटा के नेता की गिरफ्तारी की मांग करेंगे जिसने वीर संभाजी महाराज का अवमान किया? 24 घंटे बीत गए, पिता पुत्र दोनों खामोश है। क्या उनके खामोशी का कारण है? किसने उनको बोलने से रोका? क्यों नहीं कह रहे कि इसको भी गिरफ्तार करो? क्यों नहीं अपने नेता की जो विधायक पद है उसे क्यों नहीं खारिज कर रहे? यानी औरों के प्रति गिरफ्तारी और खुद के प्रति शांत खामोशी, ये दिखावटीपन देश और महाराष्ट्र को भली भांति समझता है। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज और इन सब के अलावा औरंगजेब का मामला लगातार सुर्खियों में था, लेकिन इधर ये जो बयान दिया गया है, एक तरह से कहा जाए ये बड़ा मामला हो चुका है। इस पूरे मामले पर मुझे लग रहा है हंगामा लगातार आगे भी बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, इस वक्त देखिए लाइव टाइम्स की टीम हम इस वक्त विधानसभा में ही मौजूद हैं। बिल्कुल देखिए, दिन भर इस पर मामले को लेकर जमकर आज विरोध प्रदर्शन या यूं कहें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार चलता रहा और छत्रपति संभाजी से तुलना अपनी कर रहा है, यानी किस तरीके से सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया गया कि उन्हें अपने पार्टी में शामिल करने के लिए एक दबाव डाला गया। इस तरीके की बात खुद विधानसभा के अंदर, यानी विधान परिषद की जो कि ये सदस्य हैं, विधान परिषद के अंदर इन्होंने बात कही हुई है, ऑन रिकॉर्ड बात कही है। जब सभापति से पूछा गया क्या इसको ऑन रिकॉर्ड रखना है, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि हाँ बिल्कुल, इसमें कोई गलत बात हमने नहीं की है। और इसी बात को लेकर आज जो सत्ताधारी पक्ष है वह टूट पड़े हैं बिल्कुल अनिल परब के ऊपर और साफ साफ मांग कर रहे हैं कि इनका निलंबन होना चाहिए। जिस तरीके से अबू आसिम आजमी के खिलाफ कार्रवाई की गई, उसी कार्रवाई इनके खिलाफ भी की जाए। लेकिन इनका बचाव करते हुए कांग्रेस की तरफ से, यानी महाविकास आघाड़ी जितने भी नेता हैं वह लगातार बचाव कर रहे हैं कि अनिल परब ने ऐसा कोई गलत नहीं बात कही है। अनिल परब ने खुद बातचीत करते हुए कहा कि मैंने कोई ऐसा गलत बात नहीं कहना, कभी सोच भी सकता नहीं कि संभाजी महाराज से अपनी तुलना करूं। उनका हमारे वो देवता हैं, हम देवता की तरह उनको पूजा करते हैं। तो कहने के आरोप पत्र वो दो शुरू है।
लेकिन लगातार एक दूसरे पर कहीं न कहीं निशाना साधने का काम भी लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा। धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर यह कि अभी हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। देखना इस पूरे मामले पर कार्रवाई के तौर पर क्या कुछ होता है या फिर मामला चूंकि सदन के भीतर बोला गया है, ऐसे में इस मामले पर एक्शन होता है कि नहीं होता है। इधर औरंगजेब को लेकर अबू आजमी के बयान के सामने आने के बाद देश भर में कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग औरंगजेब को महान शासक बता रहे हैं तो कुछ लोग औरंगजेब को क्रूर शासक बता रहे हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा से हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने बातचीत की। तबरेज राणा ने औरंगजेब की तारीफ करते हुए उसे अच्छा शासक बताया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब को लेकर तारीफ की और उसके बाद से लगातार सियासत गर्म है। तमाम तरह के लोग हैं। जो कुछ लोग कहते हैं कि जो औरंगजेब थे वह काफी क्रूर शासक के रूप में इतिहास में जाने जाते हैं। तमाम ऐसे भी लोग हैं जो उनकी तारीफ कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में हमारे साथ बात करने के लिए तबरेज राणा हैं। आप मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे हैं। इनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। औरंगजेब को लेकर एक नए तरीके का विवाद छिड़ा है इतिहास को लेकर, उनका जो शासनकाल था उसको लेकर। आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, ये तो एक पहली बात कि ये बहुत गैर जरूरी मुद्दा है, लेकिन यह है कि जब बात निकली है तो मेरे जाहिर है कि मैंने भी उसमें देखा तो ये बड़ी छेड़छाड़ की गई है इतिहास से। तो उसमें मतलब उसको बिल्कुल इतना जालिम, बिल्कुल उसको कसाई बना के रख दिया। तो जाहिर सी बात है कि 48 साल हुकूमत करना और इतनी बड़ी आबादी को अपने कंट्रोल में रखना, तो वो सिर्फ और सिर्फ जुल्म से तो नहीं हो सकता। क्या वजह है कि औरंगजेब की हुकूमत से पहले 18 से 22 गैर मुसलमान हमारे हिंदू भाई या हमारे जो बड़े थे, तो वो उनको बादशाहत मिली थी 22 को, और औरंगजेब रहमतुल्लाह के टाइम पे उनकी तादाद बढ़ के 34 हो गई थी। 34 हिंदू बादशाह थे उनके जमाने में। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो सिर्फ मुसलमानों की तरफ था और हिंदुओं के खिलाफ था? ये सरासर जहालत वाली बात है। उनको लेकर कहा जा रहा है कि वो क्रूर शासक थे। कुछ लोग ये भी कहते, इतिहास के बारे में हमने कई इतिहासकारों से भी बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ अच्छाइयाँ भी थी तो बुराइयाँ भी ज़्यादा थीं। हिंदू मंदिरों को लेकर भी उन्होंने दान दिया, तो कुछ हिंदू मंदिर थे उनको तहस नहस भी करने का काम किया। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, एक तो देखिए, बादशाहत जो है या आप कह लें हुकूमत जो है, वो मंदिर और मस्जिद के बहुत ऊपर होती है। उनमें जाहिर है कि कोई एक इंग्लिश राइटर है तो उन्होंने ये कहा भी था कि यू कांट कीप एवरीवन हैप्पी इन पॉलिटिक्स, इफ यू वांट टू कीप एवरीवन हैप्पी सेल आइसक्रीम। तो आप औरंगजेब जो है उनको एक तरीके से, जो इतिहास में हम लोग लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं कि वो एक क्रूर शासक आतताई थे, और नहीं मानते आप? नहीं, कुछ फैसले जैसे गुरु गोविंद सिंह जी वाला मामला था, मैंने कल भी कहा कि वो बहुत नाहक फैसला था। जो नवाब मलेर कोटला ने उसकी मुखालिफत करी थी, उसने कहा था कि ये गलत है, अगर आपकी दुश्मनी बाप से है तो आप मासूम बच्चों से बदला नहीं ले सकते। देखिए, औरंगजेब हमारे कोई नबी नहीं थे। औरंगजेब एक राजा था, एक बादशाह था। बहुत से फैसले, आज की हुकूमत में बहुत से फैसले गलत लिए जाते हैं, नहीं लिए जाते भाई। और देखिए, रही बात इतिहास की, तो ये बड़ी हमारे यहाँ के मुल्क की बड़ी खराबी है। जब इस मुल्क में नोट बदले जा सकते हैं तो इतिहास बदलने में कितना वक्त लगेगा? जब नए नोट छापे जा सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि नया इतिहास भी छाप देंगे वो। बहुत से आरएसएस और इस इदारे के लोग हैं जो कॉलेजों में हैं, आज भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, तो वो एक अपना धीरे धीरे वो इसी से ही ये व्हाट्सएप जो बना है, ये वहीं से सारी तालीम आ रही है, पढ़ाई का। तो ये थे मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा, जिन्होंने औरंगजेब को लेकर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अगर उसमें कुछ बुराइयां थीं तो अच्छाइयां भी बहुत थीं, और अगर उन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया होता तो हिंदू लोग बचते ही नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लखनऊ।